हेलो दोस्तों, आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे शीतला माता के पूजन के लिए यहाँ पे पकवान बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि कई जगह मैंने देखा है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से शीतला अष्टमी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे होली के 8वें दिन ही शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। जिस दिन से होली का होली का दहन होता है, उसी को दिन को देखते हुए अगले 8वें दिन हमारे यहाँ पे शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है। और यहाँ पे शीतला माता को ठंडे ठंडे पकवान चढ़ाए जाते हैं। तो उसी से एक दिन पहले यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पकवान हमने दिन में बनाए थे उन सबको मैं अभी तल रही हूँ और शाम का टाइम है। और ये है कि हमें एक दिन पहले पकवान बनाने होते हैं और सुबह हमें पूजा के लिए जाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे पकवान बना रही हूँ और बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। और आपके वहाँ पे, हमारे यहाँ पे अलग अलग नामों से हर चीज़ की पकवान को जाना जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये क्या बन रहे हैं। दोस्तों, ये बन रहे हैं यहाँ पे शक्करपारे। हाँ, शक्करपारे हैं। पता नहीं दोस्तों आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग पकवानों के अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ पे बासीड़ा किस दिन बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे होली के 8वें दिन यहाँ पे बासीड़ा बनाया जाता है, जो कि हर साल इसी दिन और इसी परंपरा के साथ राजस्थान में ये बनाया जाता है। दोस्तों, कई जगह पर माता को सिर्फ मीठे चावल का ही भोग लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भोग में राबड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और दही वगैरह ठंडी ठंडी चीज़ें जो माता का होती है वो चीज़ें माता पर चढ़ाई जाती है। तो लो जी, यहाँ पे पुए भी बन गए हैं और कई जगह इनको गुलगुले भी बोला जाता है, जो कि गुड़ और आटे के बनते हैं, चीनी के भी बनते हैं। लेकिन मैंने ये जो गुलगुले थे ये गुड़ के बनाए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा। तो सूजी में यहाँ पे घी डाल के सूजी को भून रही हूँ। और आप लोग किस तरीके का हलवा खाना पसंद करते हैं? कई लोग ज़्यादा डार्क ब्राउन खाते हैं, तो मुझे थोड़ा ब्राउन ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। लो जी, हलवा भी बन गया है। अब इसके बाद में बना रही हूँ राबड़ी, जो कि बाजरे के आटे की बनाई जाती है। माता के पूजन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रोटी और राबड़ी। और जो सारे पकवान होते हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं, जो भी हम चाहे वो चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें कंपलसरी होती है माता की, राबड़ी और रोटी और दही वगैरह यही कंपलसरी होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके बाद मैंने दोस्तों बना रही हूँ यहाँ पे राबड़ी। तो दोस्तों, जो राबड़ी बनती है वो छाछ से ही बनाई जाती है और माता को इसी का ही भोग लगाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, माता को ठंडे ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। तो किचन से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और करीबन रात के 12 साढ़े 12 बज गए हैं। काम करते करते किचन की साफ़ सफाई वगैरह करने में बहुत टाइम लग गया था। और इसके बाद ये देखो, सुबह का टाइम है। नहा धोने के बाद यहाँ पे माता की थाली तैयार कर दी है। सो दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और हम सभी नहा धोकर आ गए हैं माता को पकवान चढ़ाने के लिए। और कई लोग कहते हैं कि इस दिन नहाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों हम इतना कुछ करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि बासीड़ा है तो बासी ही जाना चाहिए, बट नहीं, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो सुबह सुबह नहाओ धो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और नहाने धोने से इंसान ठंडा ही होता है, तो माता को ठंडा ही चढ़ाया जाता है, तो इसलिए हमें भी ठंडा होकर ही जाना चाहिए। तो इसीलिए, और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुँह धो के भी मत जाओ, कुल्ला करके मत
जाओ, तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं, बट मुझे वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम तो नहा धो के मतलब माता की पूजा करने के लिए जाते हैं और माता की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और माता को जो ठंडे ठंडे पकवान हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लग रही थी सुबह सुबह। बहुत एक बार ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, इकट्ठे इकट्ठे लाइन लग रही थी। और एक बार ऐसा हो रहा था कि बहुत टाइम लग रहा था, मतलब हमें यहाँ पे आधा घंटे खड़े खड़े हो गया था। दोस्तों, बासीड़े के दिन ठंडा ही खाना चाहिए और सबको ठंडा ही खिलाना चाहिए। और कहा जाता है कि हम ठंडा खाते हैं, ठंडा ही खिलाते हैं, ठंडा ही रहते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे राजस्थानी भाषा में शीतला माता को सेठ माता बोला जाता है। और आपके वहाँ पे माता को किस किस नाम से पुकारा जाता है? माता तो एक ही है, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट में माता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो शीतला माता के पूजन के बाद यहाँ पे मैं माता पथवारी की पूजा कर रही हूँ। और जैसे शीतला माता को ठंडे पकवान चढ़ाए जाते हैं, पथवारी माता को भी ठंडे पकवान ही चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी कृपा बनाए रखे हम सभी पर। और बस यही है कि यहाँ पे पूजन वगैरह हो गया है और इसके बाद इस वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी एंड। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।